मेहनती किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुरी नगरी में एक गरीब किसान रमेश और अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती थी। वह फसल उगाने के साथ साथ सब्जियां भी बेचता था। दिन भर काम खेत में करता और शाम को सब्जियां बेचता। एक दिन वह सुबह सुबह उठता है और अपने पत्नी से कहता है, सुनीता, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए खाना लाना। उसकी पत्नी कहती है, ठीक है। वह अपने खेत में काम करने के लिए चला जाता है। खेत में काम कर ही रहा था, तभी उसे दो आदमी अपनी मेड़ पर आते हुए दिखाई देते हैं। वह उस गांव के जमींदार थे। रमेश के पास आकर जमींदार जी बोलते हैं, मैंने सुना है कि तुम पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल उगाते हो। क्या तुम अपनी फसल मुझे बेचोगे? मैं तुम्हारी फसल को अच्छे दामों पर लूँगा। किसान रमेश बोलता है, क्यों नहीं मालिक, ये तो मेरी खुशी की बात है, मैं जो अपना अनाज आपको अच्छे दाम पर बेचूं। जमींदार जी बोलते हैं, ठीक है, फसल पक जाने पर हमारे कुछ आदमी आकर तुम्हारे फसल को काटकर तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। रमेश कहता है, ठीक है मालिक। मेहनती किसान कुछ देर बीते ही थे कि उसकी पत्नी रमेश के पास खाना लेकर आती है। रमेश खुशी से बोलता है, अभी थोड़ी देर पहले जमींदार साहब आए थे, उनकी हमारी फसल चाहिए। वह हमें अपनी फसल की अच्छी कीमत देंगे। वह सुनकर सुनीता बहुत खुश होती है। दोनों साथ काम कर के घर चले जाते हैं। रमेश अपने खेत में कड़ी मेहनत कर अच्छी फसल उगाता है। उसकी फसल सोने जैसे चमक रही थी। यह देखकर वह बहुत खुश होता है, क्योंकि इस बार उसे फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। फसल पककर तैयार हो जाती है। रमेश हंसिया लेकर अपने खेत में जा पहुंचा है फसल काटने के लिए। तभी वहां कुछ जमींदार के आदमी आते हैं। वह भी फसल कटाई करने में उसकी मदद करते हैं। कुछ समय बाद फसल की कटाई का अनाज निकल जाता है और अनाज को बोरी बनाकर रमेश के घर पहुंचा दिया जाता है। जमींदार के आदमी रमेश से कहता है, मालिक के आदमी आएंगे, कल वो तुम्हारी अनाज को ले जाएंगे। रमेश और सुनीता रात को भोजन करके सो जाते हैं। उनके घर में उसी रात चोर आकर उनके सारे अनाज को चुरा ले जाते हैं। जब सुबह उन दोनों को चोरी का पता लगता है, वह दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। वह यह सोचता है कि जब जमींदार का आदमी आएंगे तो उसे क्या जवाब दूंगा। थोड़ी देर बाद जमींदार का आदमी आता है और रमेश से कहता है, लाओ रमेश, अपना फसल दो। रमेश उदास मन से कहता है, मेरी अनाज चोरी हो गई। क्या तुम्हारी अनाज चोरी हो गई? तुम शीघ्र ही मालिक के पास चलो। रमेश कहता है, ठीक है। वह दोनों जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार साहब, मेरी अनाज किसी ने रात को चोरी कर ली। जमींदार बोलता है, तुम अधिक पैसे के लालच में अपनी अनाज किसी और को तो नहीं बेच दी? रमेश कहता है, नहीं मालिक, मैं ऐसा करके इस गांव से कहाँ जाऊंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो कभी न कभी आपको यह बात अवश्य ही पता चलेगी। जमींदार कहते हैं, ठीक है रमेश, कोई बात नहीं, तुम मुझे अगली बार अपनी अनाज बेच देना। रमेश उदास मन से अपने घर वापस लौट आते हैं।
लौट जाते हैं। रमेश अब शाम को सब्जियां बेचने जाता है। सब्जी बेचकर वह अपने घर का खर्च चलाता है। रात को भोजन करते समय सुनीता बोलती है, सब्जियां बेचकर हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हमें कोई और रास्ता सोचना होगा। रमेश अचार का टुकड़ा खाने के लिए उठाता है, तभी उसे एक उपाय सोचता है। वह सुनीता से कहता है, क्यों ना अचार बेचने का काम शुरू करते हैं, और तुम अचार भी अच्छा बनाती हो। सुनीता अचार बनाने में जुट जाती है और रमेश उन अचार को बाजार में बेचने जाता है। उस दिन अचार की बिक्री काफ़ी अच्छी होती है। वह घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, हमें अचार की मात्रा और बढ़ानी होगी। लोग तुम्हारे अचार को बेहद पसंद कर रहे हैं। सुनीता और अधिक अचार बनती है। रमेश उसे बाजार में बेचता। ऐसा करते करते वह एक अचार की दुकान खोल लेता है। अब सारे गांव के लोग उसके दुकान पर अचार खरीदने आते। एक दिन जमींदार उसकी दुकान से गुजर रहे होते हैं। वह रमेश की दुकान पर आ जाते हैं और कहते हैं, क्यों रमेश, तुमने यह धंधा कब से शुरू किया? रमेश बोलता है, बस कुछ दिन से ही मालिक। जमींदार रमेश की अचार को चखते हैं। उन्हें अचार काफ़ी पसंद आता है और कहते हैं, रमेश, क्या तुम मेरे लिए 60 किलो अचार बना दोगे? रमेश हाँ मैं जवाब देता है। यह बात रमेश अपनी पत्नी से बताता है और उसकी पत्नी खुश होकर अचार को बनाने बैठ जाती है। कुछ ही दिनों में अचार बनकर तैयार हो जाता है। रमेश की पत्नी बोलती है कि कहीं फिर से हमारे घर में चोरी न हो जाए, हमें कुछ सोचना चाहिए। रमेश कुछ देर सोचता है और कहता है, तुम चिंता न करो, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। वह अचार को मटके में रख देता है और एक मटके में मिर्च भरकर दरवाजे के ऊपर रख देता है। इस बार फिर चोर उसके घर में चोरी करने आते हैं। चोर घर में घुसते ही दर्द से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उनकी आँख में मिर्च जल रही थी। तभी वहाँ रमेश और उसकी पत्नी पहुँचते हैं। मेहनती किसान रमेश पूछता है, तुम हमारे घर में चोरी क्यों कर रहे हो? बहुत डांट फटकार के बाद वह चोर बोलते हैं, तुम्हारे घर में चोरी किसी के कहने पर कर रहे हैं। रमेश पूछता, वह कौन है? चोर दर्द के कारण रमेश से कहते हैं, वह आदमी जमींदार का आदमी है, उसी ने तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए कहा। अगली सुबह रमेश जमींदार के घर पहुंच जाता। वह सारी बात जमींदार को बताता। जमींदार अपने आदमी को बुलाता है। आदमी अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगते हैं। जमींदार कहते हैं, माफ़ी हमसे नहीं, रमेश से मांगो। रमेश कहते हैं, माफ़ हम नहीं करूँगा, ऐसे आदमी को तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। वह ऐसा ही करता है। कुछ देर बाद अचार का सारा डिब्बा जमींदार के घर पहुंचा दिया जाता है। जमींदार बहुत खुश होता है रमेश की ईमानदारी पर। वह रमेश को अचार के बदले काफ़ी अच्छे पैसे देते। रमेश उनको धन्यवाद करता और वह अपने घर चला जाता। अब रमेश को अपनी फसल अच्छे दाम में मिल रहे थे और उसके पास अब अच्छे कारोबार था। अपने जीवन को खुशी खुशी जी रहा था। हमारे प्रिय पाठक, अगर यह आपको मेहनती किसान के देसी हिंदी कहानी पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के पास समझा करना
भूल और ऐसे ही मज़ेदार कहानी पढ़ने के लिए हमारे इस पेज पर आते रहिए। धन्यवाद। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।